दोस्तों, वन विभाग की कारगुजारियों की करेंगे हम बात। और हनुमानगढ़ के अंदर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए हो रही है तैयारियां। 2 जून को वन विभाग करवा रहा है अधिकारियों की बैठक। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हम मनाते आए हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि पर्यावरण दिवस के नाम पर हनुमानगढ़ के अंदर आखिरकार वन विभाग धरातल पर क्या कर रहा है? खाना पूर्ति कर रहा है, जहाँ फिर कुछ काम कर रहा है? धरातल पर क्या दिखता है? तमाम बातों पर हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। और पौधे लगवाने के नाम पर किस प्रकार होती है खाना पूर्ति, और आंकड़ों के जाल में जनता को किस प्रकार किया जाता है गुमराह, और धरातल पर क्या कुछ नज़र आता है या नहीं, तमाम बातों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आखिरकार बैठक का एजेंडा क्या रखा गया है, कैसे होगी उस पर चर्चा, और चर्चा के बाद धरातल पर फिर कुछ होगा या नहीं, इन बातों पर जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज, और गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब है। आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर जो बैठक वन विभाग करवा रहा है उसके अंदर एजेंडा क्या है वह पहले बताते हैं, फिर एजेंडे पर आगे धरातल पर क्या होता है बैठकों के बाद उस पर करेंगे हम जिक्र। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर तैयारियां शुरू की है। 2 जून को बैठक कलेक्ट्रेट के अंदर रखी गई है। इस बैठक के अंदर पर्यावरण दिवस मनाने की होगी चर्चा। वहीं दूसरी ओर गत बैठक कार्रवाई पर की जाएगी चर्चा। और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर औद्योगिक रासायनिक अवशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन एवं व्ययवान स्थल के चयन की हेतु की जाएगी चर्चा। पॉलीथीन बैग उपयोग पर रोकथाम, हॉस्पिटल एवं अन्य संस्थाओं के प्लास्टिक कचरा डिस्पोजल एवं अवशिष्ट पदार्थों के रोकथाम पर की जाएगी विस्तार से चर्चा। ईंट भट्टा जिप्सम खनन क्षेत्रों की भूमियों फैक्ट्रियों के प्रदूषण और इस पर रोकथाम कैसे की जाए, इस पर की जाएगी चर्चा। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन विभाग द्वारा तैयार किए गए 12.50 लाख पौधे वितरण किस प्रकार किए जाएं, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक के अंदर 2 जून को जो होने वाली है उसके अंदर चर्चा वन विभाग करवाने वाला है। अब बिंदुवार अपने इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बैठकों के बाद हनुमानगढ़ जिले के अंदर होता क्या है, धरातल पर क्या दिखता है, और कागजी घोड़े दौड़ाने में वन विभाग किस प्रकार लगा रहता है, और आंकड़ों के जाल में जनता को गुमराह करने का काम किस प्रकार वन विभाग करता है। तमाम बातों पर हम जिगर आगे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि टोल रोड पर किस प्रकार पौधे काटे गए और लगाने के नाम पर खाना पूर्ति, और वन विभाग की क्यों रहती है चुप्पी। वन विभाग आखिरकार तमाम बातों का पता होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इस पर भी जिक्र करेंगे। बने रहें हमारे साथ। हनुमानगढ़ जिले की बहुत सी सड़कें बिना पेड़ों के सुनी पड़ी है। नहरों के अंदर भी जो पेड़ काटे गए वह नहीं लग रहे हैं। पेड़ों को लगाने का काम, पौधों को लगाने का काम आखिरकार किस एजेंसी का है, जो सबको पता है। वन विभाग के द्वारा सिंचाई विभाग की नहरें हों, चाहे हम सड़कों की बात कर लें, चाहे खाली स्थानों की बात कर लें, और तमाम जगहों पर वन विभाग के द्वारा पौधे वितरण कर पौधा लगाने का काम प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागता है वन विभाग, और फिर करता है खाना पूर्ति। हनुमानगढ़ के अंदर यही हो रहा है। चलो पहले टोल रोड की कर लेते हैं बात। हनुमानगढ़ के अंदर एक गंगानगर रोड को छोड़कर बाकी सब रोड जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती हैं वे सभी लगभग टोल रोड बनी हुई हैं। टोल रोड बनाने से पहले वन विभाग के साथ MOU किया जाता है, यानी एक समझौता किया जाता है कि आप कितने पेड़ काटोगे और कितने पेड़ इन टोल रोड पर लगाओगे।
टोल कंपनियों के द्वारा धरातल पर कुछ भी नहीं, पेड़ लगाने के नाम पर खानापूर्ति, पौधे लगाने के नाम पर खानापूर्ति और वन विभाग की चुप्पी, यह जनता के लिए परेशानी बनी हुई है। हनुमानगढ़ से पीलीबंगा रोड पर 12,000 से ऊपर पौधे लगने थे और मामला अभी तक अटका हुआ है। 3 कलेक्टर बदल चुके हैं। कलम न्यूज के द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा चुका है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। दूसरी टोल रोड की बात कर लें, वहाँ भी खानापूर्ति हुई है, पौधे नहीं लगे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? वन विभाग की। और वन विभाग ने जब समझौता किया, लिखित में हस्ताक्षर हुए कि आप दुगने पेड़ लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी का आदेश है, उसकी पालना नहीं और वन विभाग फिर चुप्पी साध लेता है, कागज़ों तक ही सीमित रहता है, पत्राचार करने तक सीमित रहता है और पौधे वन विभाग हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किसी भी टोल रोड पर लगवा नहीं पाया है। अब सवाल पैदा होता है कि एक तरफ पर्यावरण दिवस मनाना, खानापूर्ति करना, कागजी घोड़े दौड़ाना और दूसरी तरफ फिर टोल रोड पर पौधे क्यों नहीं, इसका सवाल बार बार उठ रहा है, जनता उठा रहा है, मीडिया बार बार इस बात को उठा रहा है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाना अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार टोल रोड पर फिर पौधे क्यों नहीं लगवा पाया वन विभाग। कई सालों से ये मामला अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम औद्योगिक क्षेत्र, जैसा कि एजेंडा के अंदर रखा गया, जो चर्चा वन विभाग करवाने वाला है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रदूषण की रोकथाम, हनुमानगढ़ जंक्शन की बात कर लें, 20-25 सालों से प्रदूषण जनता झेल रही है। फैक्ट्रियों के द्वारा खुले में छोड़ा जा रहा है पानी और जो ट्रीटमेंट प्लांट फैक्ट्री के अंदर शर्त है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले लगना चाहिए, लेकिन वह नहीं लगे हुए। कुछ फैक्ट्रियों ने जब दबाव ऊपर का पड़ा, प्रशासन का डंडा चला, तो कुछ फैक्ट्रियों ने लगाया, लेकिन अभी भी बहुत सी फैक्ट्रियाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर प्रदूषित पानी, केमिकल युक्त पानी सीधा छोड़ रही हैं और बदबू का आलम है और जनता को बैठना, उठना, खाना, सोना सब परेशान किए हुए है। हालांकि रिश्तेदार भी जब आता है और चारों तरफ जब बदबू आती है तो वह भाग खड़ा होता है, वह भी सोचता है कि किस नरक की ज़िंदगी जी रहे क्षेत्र के अंदर हम आज मेहमानबाजी करवाने पहुँचे। तमाम बातें हैं, लंबे समय से यह दुख हनुमानगढ़ जंक्शन की जनता झेल रही है और वन विभाग बैठकों के अंदर इन बिंदुओं पर चर्चा करवाकर उसके बाद कुछ भी नहीं करवा पाता है। पौधे जो लगे हुए थे वो भी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि पौधे इस केमिकल युक्त पानी के कारण सूख गए। तमाम बातें हैं और फिर आंकड़ों के जाल कैसे वन विभाग बुनता है वह भी आपको बताना चाहेंगे। अब 12.50 लाख पौधे वितरण करेगा, लाखों पौधे प्रत्येक वर्ष वितरण करता है और वन विभाग कागजों में लगवाता भी है, लेकिन वो पौधे धरातल पर दिखते नहीं। कहीं धरातल पर पौधे, थोड़े बहुत पौधे जो लगते हैं वे डेवलप होते हैं। पौधे तो लगाना बड़ा आसान है, पौधे लगा देते हैं, लेकिन उसको सींचना, उसको पेड़ बनाने तक की प्रक्रिया वन विभाग कभी भी नहीं अपनाता है। नए इनकी प्लान के अंदर है, 1-2 लाख पौधे प्रत्येक वर्ष लगाते हैं। अब हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हम अगर बात कर लें, 5 साल के आंकड़ों को ही उठाकर देख लें, हर एक वर्ष 2 लाख से ज़्यादा पौधे वितरण किए, लगवाए, लेकिन पौधे है कहाँ, दिखते नहीं। रोड, टोल रोड जो है सुनी पड़ी है, नहरें सुनी पड़ी हैं और जो धरातल पर पौधे लगाने का आंकड़ों का खेल वन विभाग दिखा रहा है। अगर 5 साल के अंदर हम 2-2 लाख पौधे जैसे कि आंकड़े वन विभाग के बता रहे हैं तो फिर हरियालो हनुमानगढ़ हो जाता अभी तक। और वहीं दूसरी ओर संस्थाएं जरूर पौधे लगा रही हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा आंकड़ों के जाल में दिखाकर फंसाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम हम तो कहेंगे यही कर रहे हैं। और बैठकें होती हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष बैठक की जाती है, बैठक इस बार भी होगी, चर्चा होगी, लंबा चौड़ा भाषण होगा और फिर उसके बाद लंबा चौड़ा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने 12-13 लाख पौधे बांट दिए, हरियालो हनुमानगढ़ कर दियो, लेकिन हनुमानगढ़ सूखो ही रहे, न हरियालो होवे न आ वन विभाग के सहारे होवे। पौधे जो संस्था लगाएंगी, समाज जागेगा, तभी हरियाला हनुमानगढ़ हो सकेगा। लेकिन वन विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है, जो देखा धरातल पर देखा जाता है, वो जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि टोल रोड पर जितनी भी टोल रोड हैं
विश्व पर्यावरण दिवस पर इस बिंदु को भी चर्चा की जाए कि आखिरकार टोल कंपनियां टोल वसूल रही हैं, फिर पौधे क्यों नहीं लगवा रही। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस का असली मकसद जब ही पूरा होगा जब हनुमानगढ़ जिले के अंदर टोल रोड पर पौधे लग जाएंगे। और वन विभाग को यह सोच लेना चाहिए कि टोल रोड पर पौधे लगवाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखित में समझौता किया, दो पार्टियों के अंदर अगर समझौता होता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह समझौते की शर्तों को पूरा कराए। और फिर टोल रोड की जो स्थितियाँ हैं वह भी किसी छुपी हुई नहीं है। टूटी हुई सड़कें, टोल वसूला जा रहा है, लूटा जा रहा है। पंजाब की अगर हम बात कर ले, पंजाब का जिक्र भी कर लेते हैं कि टोल रोड पंजाब के अंदर कैसी है और कैसे उनकी अवधि को नहीं बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर 10 टोल नाके बंद करवा दिए क्योंकि उनकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी। हनुमानगढ़ की बात कर लें तो 10-10, 20-20 साल से टोल चल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं और पौधे लगे नहीं, लेकिन टोल वसूला जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, न सरकार को चिंता है, न जिला प्रशासन को चिंता है, और वन विभाग की चिंता तो ख़त्म हुई पड़ी है। अब देखना यही है कि राजस्थान के अंदर जो टोल रोड है इस प्रकार की स्थिति है, वह आने वाले समय में जो भी सरकार आएगी क्या इनकी स्थिति को सुधारेगी, क्या इनके टोल को बंद करेगी, जनता को राहत देगी। वैसे राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर जरूर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चलाए हुए, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। महंगाई राहत शिविर के अंदर अनेकों दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो टोल जनता से वसूला जा रहा है और कई सालों से वसूला जा रहा है, तिगुना चौगुना पैसा टोल कंपनी कमा चुकी है। इस पर कांग्रेस पार्टी की नज़र क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं टोल नाके बंद करवाए जाए, जबकि उनकी आय तिगुनी चौगुनी वह कमा चुके हैं, उसके बाद भी जनता पर बोझ राहत, इसके अंदर भी सरकार को जागना चाहिए। और टोल रोड जो टूटी पड़ी हैं, स्थिति खराब है, उनकी तो कम से कम टोल को बंद सरकार को करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आंकड़े कुछ जाल जो वन विभाग फैलाता है, दिखाता है, उसके बारे में हमने जिक्र किया है। और देखते हैं जिला प्रशासन के अंदर इस बिंदु पर चर्चा होती है या फिर वीडियो देखकर वन विभाग, चाहे कलेक्टर, चाहे अन्य अधिकारी, रीको, उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय क्या आंखें अपनी बंद कर लेता है या फिर वीडियो को देखकर कुछ इस बिंदु पर भी चर्चा करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा फर्ज है जनता को जिकाना। जनता जाग जाएगी तो सब कुछ होगा, जनता सोई रहेगी तो इसी प्रकार दुख झेलने के लिए जनता चलती रहेगी। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।